नमस्कार, स्वागत है आपका इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जॉब और उससे जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरियाणा में जो क्लर्क की भर्ती है उसके नाम पर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की जा रही है, कितने लोगों को ठगे जाने की कोशिश की जा रही है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सचेत रहें, सतर्क रहें और इस तरह के किसी भी अगर व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है जो HSSC क्लर्क के नाम पर पैसे की डिमांड करता है या फिर यूँ कह लीजिए कि कोई प्रलोभन आपसे मांगता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने मेहनत की है, आपका नाम मेरिट लिस्ट में है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता फाइनल सिलेक्शन से। सो प्लीज़ अवॉइड दैट टाइप ऑफ शॉर्टकट्स। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। उसी कड़ी में एक आज भास्कर न्यूज़ में पानीपत की खबर प्रकाशित हुई है। किस तरह से 6.5 लाख रुपए वो इसी प्रकार के गिरोह को देखकर अब उनके पीछे अपने ही पैसों को लेके कभी पुलिस में शिकायत कर रहे हैं, कभी पीछे भाग रहे हैं। तो पूरी खबर ये है कि लिपिक पद पर भर्ती कराने के नाम पर दंपति व उसके बेटे ने एक युवक से 6.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। महिला ने झांसा में लेने, अब ये भी गलत छापा है, खैर, महिला ने झांसे में लेने के लिए कहा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन उसके रिश्तेदार हैं, उसने नौकरी लगवाने की गारंटी ली। झांसे में आए युवक ने रुपए दे दिए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो नाम नहीं था। अब होना भी कैसे था जब वो उस पैसे की गफलत में रहा कि पैसे दिए हुए मेरा सिलेक्शन होगा, पढ़ाई उन्होंने कम की होगी। अब आगे क्या हुआ, रुपए मांगने पर आरोपियों ने झूठे केस में फंसाने और बदमाशों से जान से मरवाने की धमकी दी, यानी कि चोरी और ऊपर से फिर सीना चोरी, और कमोवेश ऐसा ही होता है हर केस में। उसके बाद तब युवक ने मार्च 2020 में SP को शिकायत दी। अब देखिए, कब उसने सितंबर में एग्ज़ाम हुआ, उसने 2-4 महीने पहले या महीने पहले 15 दिन पहले कभी पैसे दिए होंगे। मार्च में जाकर वो कंप्लेंट कर रहा है तकरीबन 6 से 7 महीने बाद। अब मॉडल टाउन थाना पुलिस ने तेज कॉलोनी निवासी विद्या रानी, उसके पति लक्ष्मण दास भोला और बेटा भारत के खिलाफ ठगी का केस दर्ज करके मामला शुरू कर दिया है। करनाल के बाल रांगड़ा निवासी कृष्ण कुमार पुत्र जिले सिंह ने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को शिकायत दी कि वह बेरोजगार है। हालांकि ये शिकायत नहीं है, ये एक सच्चाई है कि वो बेरोजगार है, लेकिन शिकायत ये है कि उसने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो आपकी क्लर्क की भर्ती है 4798, उसमें लिपिक पद के लिए आवेदन दिया था। 23 सितंबर 2019 को हिसार में पेपर था, जो कि हो गया, बहुत से लोगों का था। उसके रिश्तेदार पवन, अब इस तरह के झांसे आते कैसे, डायरेक्ट हमसे कौन मिलता है, नहीं मिल पाते, लेकिन हमारा नोन कोई हमारा दोस्त होगा, कोई दोस्त का दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई रिश्तेदार का रिश्तेदार होगा, बीच की कड़ी वो बनते हैं और उनको लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन की अब बैठे सरकार में लोगों से कोई जानकारी होगी, फलाना ढिमकाना, और इस तरह से झांसे में आते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ। उसके रिश्तेदार पवन पानीपत की संजय कॉलोनी में रहते हैं, तो उनके जरिए कृष्ण का आरोपी विद्या रानी से जान पहचान हुई। महिला के बोर्ड के चेयरमैन को रिश्तेदार बताते हुए नौकरी लगवाने की गारंटी ली, यानी महिला ने बताया कि बोर्ड के चेयरमैन यानी भारत भूषण भारती उनके रिश्तेदार हैं, जिसके बदले में अगर ऐसा होता तो चेयरमैन भारत भूषण भारती के परिवार में तो कोई बेरोजगार नहीं रहता, कोई रिश्तेदारी में कोई बेरोजगार नहीं रहता। अब उसके बाद जिसके बदले में 6.5 लाख रुपए की डिमांड की, अब तब कृष्ण सहमत हो गया 6.5 लाख रुपए देने में कि 2 साल में अगर जो क्लरिकल की सैलरी उसके सारे हिसाब से 2 साल में पूरे हो जाएंगे। अब 14 सितंबर 2019 को विद्या रानी को रिश्तेदार के घर पर 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए उनके खाते में जमा करा दिए। 23 सितंबर 2019 को परीक्षा दी, देखिए 14 सितंबर को पैसे दिए हुए हैं। 24 अक्टूबर को फिर से आरोपियों को 3 लाख रुपए दे दिए कि अब रिजल्ट आने वाला है, तो उससे पहले ये बख्शीश लो और मेरा फाइनल सिलेक्शन करवाओ। तब आरोपी ने कृष्ण के रोल नंबर की फोटोकॉपी ले ली। जालसाज ऐसे करते हैं, आपका रोल नंबर मांगेंगे, फोटोकॉपी लेंगे, आपकी OMR की फोटोकॉपी लेंगे, ये सब चीज़ें करते हैं और ये एक तरीका होता है, एक जाल होता है। और कहा कि जल्द ही काम हो जाएगा। अब काम ऐसा हुआ कि अभी तक वो बेचारा इनके पीछे धक्के खा रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कृष्ण का नाम नहीं था। तब कृष्ण ने आरोपी से बात की, वो बोली कि अभी चेयरमैन से बात करती हूँ, और ये सब झांसे देने वाली बातें, अभी चेयरमैन से, अभी फलाना से, अभी ढिमकाना से। इसके बाद युवक को टालती रही, काम नहीं होने पर युवक ने रुपए वापस मांगे तो आरोपियों ने मना कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार की किसी भी जाल में फंसने से बचें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सावधान करवाएं।